आज से क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसकी 2 वजह है ना, क्योंकि अब जो कुछ भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 5 हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट नहीं, हो गया कंप्लीट। अब आज से ये क्लासेस इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएँगी क्योंकि आप जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ेंगे ना, योग कुंडल मतलब यूनिट 3 के अंतर्गत जो भी उपनिषद रहेगी, उसका कुछ ना कुछ हर एक उपनिषद या हठयोगी टेक्स्ट में मिलता जाएगा ना, तो यहाँ से आपकी अब एक क्या होगी, एक साथ-साथ रिवीजन भी चलेगी ना, आपकी रिवीजन भी चलेगी। तो खास करके वैसे लोग जो पहले यूनिट 5 के लेक्चर्स या हठयोगी टेक्स्ट के लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर अभी भी आप सिंसियरली रेगुलर रहते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग रिवाइज़ करते जाएँगे, हर एक मोड़ पर ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अब लेक्चर आप मिस ना करो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और ये बहुत हद तक मिलता-जुलता है ना, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा और जो आगे हम लोग यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे। 3 और 5 यूनिट जो है ना, जिसमें हम लोग योग उपनिषद पढ़ेंगे और हठ यौगिक टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपस में बहुत हद तक मिलता-जुलता रहेगा और इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह योग कुंडल उपनिषद है और हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी योग उपनिषद होंगे, वह आपके वैदिक परंपरा से जुड़े होंगे ना। हम लोग जानते हैं वेद के 4 भाग होते हैं ना, वेद के 4 भाग कौन-कौन? एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं ना। इसलिए जो कोई भी जो उपनिषद होगा, किसी न किसी ग्रंथ, किसी न किसी वेद से संबंध रखता होगा ना। तो जो योग कुंडल उपनिषद है, यह कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंध है। मतलब इसका संबंध किसका है? वेद 4 होते हैं ना, ऋग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की भी 2 शाखाएँ होती है ना, ये हम लोग जब वेद पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो यजुर्वेद के 2 होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। बढ़िया, एक शुक्ल, एक कृष्ण। तो जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है कौन? आपकी योग कुंडल उपनिषद। ये याद रखिएगा, ये कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है ना। इस बार एक आ गया था, लकीली ईज़ी क्वेश्चन था कि जो आपकी ऐत्रेय उपनिषद है ना, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंध रखती है ना? आया था इस बार क्वेश्चन, अगर आपने देखे होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा। आइए, तो यहाँ पे ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है आपकी योग कुंडल उपनिषद। आगे इसमें क्या है, 3 अध्याय। चाहे आप हठप्रदीपिका पढ़ें, गैरंट संहिता पढ़ें या कोई भी हठयोगी टेक्स्ट पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि जो उसके इंडेक्स है, उसमें कितने चैप्टर हैं, चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, उसके कंटेंट क्या है ना, किस चैप्टर के अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ते हैं ना। तो सिमिलरली जो योग कुंडल उपनिषद है, इसमें कुल 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में जो बताएँगे ना, प्राण सिद्धि के उपाय बताएँगे ना, तो प्राण सिद्धि के उपाय 3 हैं। क्या-क्या? मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी। अब इन तीनों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या-क्या, क्या-क्या है ना। तो आइए, पहला श्लोक क्या बोला गया कि चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। क्या-क्या? वासना और प्राण ना? क्या ये श्लोक हम लोग पहले कहीं देखे हैं? याद आ रहा है किसी को? ये श्लोक कहीं देखा हुआ लग रहा है किसी को? ये श्लोक सर ये हाँ, सर बताइए। हट प्रदीपिका में है। हाँ, कहाँ पे है प्रदीपिका में? किस सर अ, दूसरे अध्याय में हुँ। चलिए बातें हाँ, चलिए बहुत अच्छा, हाँ। और उसी में बोला गया है ना कि ये जो है ना, चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं, लगभग यही सेम श्लोक है और यह चीज़ एक जगह और देखने को मिलती है, उसको आप अभी नोट कर लें। जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो आपको याद रहेगा ना। योग वशिष्ठ ना, मैं वशिष्ठ संहिता की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप योग वशिष्ठ मिलेंगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी एकदम डिट्टो यही लाइन लिखा हुआ है, चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। तो यह 3 जगह मिल गया, एक आपको हठप्रदीपिका मिल गया, एक योग कुंडल उपनिषद में मिल गया और एक योग वशिष्ठ में मिल गया ना। तो ये 3 जगह आपको ये श्लोक देखने को मिलेगी और ये सब जगह सेम ही है ना। अब देखिए आगे क्या बोला गया, एक वासना बोल दिया गया, दूसरा प्राण। प्राण को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, वासना को थोड़ा समझते हैं। जब कभी भी आपको किसी चीज़ की लालसा रहती है ना, यहाँ पे पूर्व जनित संस्कार भी लिखे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं ना, हम लोगों ने भी 3 तरीके के विघ्न भी देखे थे। तो जो विघ्न है ना, वो भी एक तरीके की वासना ही है। तो अब देखिए, आपको किसी चीज़ के प्रति लालसा रहेगी, जैसे राज ऐश्वर्य के प्रति आपकी लालसा रहेगी, तो आपके हमेशा आपके चित्त में वो बातें चलती रहेगी ना, तो आपको कभी भी अ वो निरोध नहीं हो पाएगा ना, वो कभी भी आप उसमें चाहिएगा कि चित्त आपका नहीं भटके, लेकिन वो बातें आपको घर करेगी ही करेगी ना। तो यहाँ पे अगर आप उस चीज़ को वश में कर लेते हैं ना, किसको? या तो वासना को या दूसरा प्राण को ना। हम लोग जानते हैं कि जब आप प्राण को रोकते हैं, मतलब जब आपकी प्राण या आपको जब केवल कुंभक की प्राप्ति होती है ना, केवल कुंभक कब होती है?
जब आपकी श्वास स्वतः रुक जाती है ना, और जब आपकी श्वास रुक जाती है तो चित्त की चंचलता शांत हो जाती है। तो वही चीज़ बताया गया। या आप चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए, एक वासना और समीर बोला गया है, इसको प्राण को ना समीर बोला गया। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा। केवल प्राण याद करके नहीं चला जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऑप्शन समीर मिल जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो समीर ना, एक वासना और एक समीर 2 कारण बताए हैं। अब आगे क्या बोला गया कि अगर इन दोनों में आप किसी एक का निरोध कर लेते हैं, या आप अपने वासना को वश में कर लेते हैं तो प्राण वश में हो जाएगा, या आप प्राण को वश में कर लेते हैं तो वासना वश में हो जाएगी। इन दोनों में किसी एक का निरोध करने पे दोनों का क्या होता है, निरोध हो जाता है ना। अब ये 2 चीज़ हो गया। आगे क्या बोला गया कि आप दोनों में से पहले क्या करेंगे, प्राण पे विजय करेंगे, या मतलब प्राण को वश में प्रयास करेंगे। और प्राण पर विजय करने के फिर 3 चीज़ बताए गए, 3 साधन बताए गए, और इसके क्रम आप इसी तरीके से याद रखिएगा। पहला मिताहार, दूसरा आसन और तीसरा शक्ति चालिनी। ये 3 प्राण पर विजय करने के साधन बताए गए ना, ये याद रखिएगा। तो चित्त की चंचलता के 2 कारण प्राण और वासना, और प्राण पर विजय करने के 3 साधन बताए गए, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी। अब आप मुझे ये बताएं, जितने भी टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े, कितने हठ योगिक टेक्स्ट पढ़े अभी तक हम लोगों ने, जल्दी बताएं। कितनी नंबर्स है हठ योगिक? 8 है ना? 8। बढ़िया। 8 सबसे सर। जी पहले सर। सबसे पहले इसको नीचे से शुरू करते हैं ना, हठ प्रदीपिका वाला तो आपको रटा गया। शिव संहिता में मिताहार से रिलेटेड कुछ था, किसी को कुछ याद आ रहा है शिव संहिता में? किसी को जरा सा भी कुछ याद आ रहा है, हल्का सा भी? चलिए, नहीं याद आ रहा है, मैं हिंट देता हूँ। हम लोग उसमें सिद्धि के लक्षण पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? कितने लक्षण थे? 6 थे सर। 6 थे ना? तो जो हाँ, तो उन 6 के अंतर्गत मिताहार था कहीं क्या? हित मितासना लिखा हुआ था कहीं, याद आ रहा है किसी को? सर लास्ट वाला, सर छठा वाला। हाँ, छठा वाला था। तो ये याद रखिएगा जी कि सिद्धि के लक्षण में शिव संहिता के अंतर्गत जो छठा लक्षण बताया गया वो मिताहार ही है ना, हित मितासन वहां पे लिखा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने हठ रत्नावली पढ़ी, तो ये बहुत हद तक आपका सिर्फ हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता है, तो वही श्लोक हो जाएगा। हम लोग इसको हठ प्रदीपिका वाला भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं पूछूंगा। उसके बाद योग बीज में था मिताहार से, याद आ रहा है किसी को कुछ? योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख क्षमता में किसी को याद आ रहा है कुछ? नहीं। गोरख क्षमता में वहां केवल मिताहार वर्ड नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वहां पे केवल कुछ स्वाद को लिखा हुआ था ना, जैसे कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, इसको औपथ्य बताया गया था। तो मिताहार करके वहां पे कुछ नहीं था ना। लेकिन जब आप बात करते हैं घेरंड संहिता की ना, घेरंड संहिता में क्या लिखा हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं किए ना, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। घेरंड संहिता में क्या लिखा गया था? मिताहार का परिभाषा किसी को याद आ रहा है? बताइए जरा। सर प्राणायाम में जो आधा पेट खाली रहना है, एक पेट। हम्म आपको क्या करना है? वन सर बाय फोर, सॉरी, हाँ, 1/2 आपको क्या करना है? अन्न से भरना है ना, अन्न से। ये हठ प्रदीपिका से थोड़ी डिफरेंट है ना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हठ प्रदीपिका से थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ क्या डिफरेंट है उसको हम लोग समझेंगे। तो आपको क्या बोला है? 2/4 1/2 ही होता है, ये मैं आपको समझ में आया इसलिए ऐसे लिख दिया हूं। तो 2/4 आपको क्या करना है? अन्न से भरना है। 1/4 आपका जल के लिए रखना है ना, ये अलग बताई गई है गैरेंट संहिता में। और 1/4 फिर बोला गया आपको वायु के लिए, संचरण के लिए रखना है। तो जब इनको सॉल्व करेगा तो एक आ जाएगा कंप्लीट ना। तो 2/4 बोला गया है अन्न के लिए, 1/4 तोयम ना जल के लिए, और 1/4 वायु के संचरण के लिए ना। ये चीज बताई गई है आपको। अब वशिष्ठ संहिता में मिताहार से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है किसी को? 1/4 लेना है और शिव को अर्पित करना है। वशिष्ठ संहिता में ऐसा था? हठ प्रदीपिका में, सॉरी नहीं, मैं सॉरी वशिष्ठ संहिता की बात कर रहा हूँ। वशिष्ठ संहिता में मिताहार से रिलेटेड था कुछ? किसी को याद आ रहा है तो बताएं, किसी को भी याद आ रहा है तो बताइए। नहीं? चलिए मैं बता देता हूँ। वहां पे जो बताया गया ना, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के लिए बताया गया ना, तो इसको नीचे लिख देता हूँ। ब्रह्मचर्य के लिए अब आप लोग को याद आ गया होगा। ब्रह्मचर्य के लिए कितना क्या बोला गया, बताएं, कुछ याद आया?
यथेष्ट भोजन जितनी लेने सर यथेष्ट जितनी इच्छा हो उतना खा सर सकते हैं। गृहस्थ के लिए सर 32 ग्रास, वानप्रस्थ 32 के लिए ग्राम 16 हाँ, और सन्यासी के लिए 8। 16 और सन्यासी के लिए 8 ग्रास है ना। कौर बोलिए या उस समय का कोई यूनिट होता होगा, कौर हम लोग 8 बार खाते हैं ना, उसको कौर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये मिताहार के लिए बताया गया, किसमें, वशिष्ठ संहिता की बात कर रहे हैं ना। तो वशिष्ठ संहिता वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज। तो ये वहां पे बोला गया। अब बात करते हैं हठ प्रदीपिका की, जो उपमा जी बता रही थी ना। हठ प्रदीपिका वाला सभी को याद रहता है कि 3/4 आपको खाना है और 1/4 आपको खाली रखना है ना, ये चीज है। अब आगे बात करते हैं आसन की। आसन हम लोग अभी देखेंगे, जो आसन मिलेगा उसको हम लोग ग्रंथ से रिलेट करेंगे ना। तो 3 साधन बताए गए, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी। अब मिताहार के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको देखिए ना। एतेषाम लक्षणम वक्षे श्रीनु गौतम सादरम। तो यहाँ पे वही सेम चीज बोला गया है। सुस्निग्ध ना, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित। ये सेम श्लोक है आपके हठ प्रदीपिका जैसे। और आप बहुत तक हठ प्रदीपिका और योग कुंडल को पाएंगे, सॉरी, योग कुंडल को एक जैसा पाएंगे ना। तो सेम वही श्लोक लिखा हुआ है। अब आगे क्या बोला गया, भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार स उच्यते। वही है कि आप जब अर्पण करो तो लगे भगवान शिव को आप अर्पण करते हुए फिर आप उसको ग्रहण करें ना। और 3/4 खाइएगा ना, यही लिखा हुआ है। चतुर्थांश विवर्जित, मतलब 1/4 वर्जित है, मतलब उतना नहीं खाना, 1/4 खाली रखेंगे। तो आपने खाया कितना, 3/4 ना, ये है। लेकिन गेरंड संहिता में यही अलग है, वहां 2/4 खाने के लिए बोला है, 1/4 जल के लिए, 1/4 वायु के लिए। छोटा सा चीज आपको पता होना चाहिए। आगे फिर क्या बोला गया, तो ये मिताहार की परिभाषा होगी। आगे आसनम द्विविधम प्रोक्तम। यहाँ पे 2 आसन बताए गए, पद्मासन और वज्रासन। अब क्या पद्मासन की चर्चा हमें सिर्फ संहिता में मिलती है क्या? पद्मासन की चर्चा सिर्फ संहिता में मिलती है? किसी कोई बताएं जरा। नहीं आता है किसी को पद्मासन? या सिर्फ संहिता में कौन कौन से आसन पढ़ते हैं, यही बता दें आप। निवेदिता जी, जितेंद्र जी। मिलती है, उसमें 4 आसन पड़ती है ना, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और उग्रासन। याद नहीं उग्रासन। आया निवेदिता जी आपको? यस। हाँ, और इसी उग्रासन को हम जी लोग सर याद है। हाँ, पश्चिमोत्तान आसन पश्चिमोत्तान बोलते हैं। हाँ, इसको जी याद रखिएगा, ये शिव संहिता में। तो शिव संहिता में हम लोग को पद्मासन की चर्चा मिलती है ना। अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हठ रत्नावली, हठ रत्नावली में है पद्मासन, सभी को याद होगा, यहाँ पे है पद्मासन। हाँ, जिनके आसपास शोर नहीं है ना, आप अपना माइक अनम्यूट रखिए। अगर आपको आंसर आए तो फटाफट बोल दिया कीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है पद्मासन। नहीं आता है? हाँ सर जी। है ना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पद्मासन मिलती है ना। स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन। पद्मासन। हाँ, और गोरख क्षमिता में है। गोरख क्षमिता में याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा? दीपक जी। कमलासन। हाँ, सर कमलासन और पद्मासन, गोरख संहिता में 2 है, सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन और कमलासन। हाँ। हाँ, एक बात इसको याद रखिएगा ना, वहां पे है ना, आसनम द्विविधम प्रोक्तम, एक सिद्धासन बोला गया, एक कमलासन बोला गया। हालांकि कमलासन की विधि आपकी पद्मासन जैसी ही है, लेकिन आप इसको पद्मासन कभी मत बोलिएगा, क्योंकि ग्रंथाकार ने इसको कमलासन बोला है ना। तो अगर वैसे पूछा जाए पद्मासन की चर्चा है, नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्या कमलासन की विधि पद्मासन जैसी है, तो ये बिल्कुल है ना, यहाँ पे नहीं। आगे बात करते हैं घेरन संहिता में है, घेरन संहिता में सर पद्मासन। इसे इसे इस तरीके से हम न बोले जैसे कि सिद्धासन का ही दूसरा भाग कमलासन है, ये न बोले तो यही ठीक होगा। मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि सिद्धासन को ही उसका दूसरा रूप बता देते हैं कमलासन। हाँ, बोलते हैं। हाँ हाँ, तो उसको क्या किया जाए, उसको फिर ये हो कि उस जैसा होता, उदाहरणार्थ बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं आप। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, क्या पढ़ा रहे हैं आज आप?
आप मैसेज देख लीजिएगा, मैसेज में टॉपिक लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक बताया गया पद्मासन, एक आपको वज्रासन। कल मैंने आपको एक कल उतना मैं नहीं बताऊंगा। क्या हम लोग वज्रासन किसी अभ्यास के लिए किए थे प्रयोग? क्या वज्रासन किसी इन 8 ग्रंथ में किसी अभ्यास विशेष के लिए हम लोग किए थे? और अगर आपको उतना भी याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। क्या शिव संहिता में किसी अभ्यास में हम लोग वज्रासन का इस्तेमाल किए थे? बताइए जरा तो। श्री मुद्रा में तो शक्ति चालनी मुद्रा में, इसमें श्री मुद्रा में तो शक्ति चालनी मुद्रा में। पक्का वहां था शिव संहिता में शक्ति चालिनी मुद्रा हम लोग वज्रासन में किए थे। सर खेचरी में। बहुत अच्छा विकास जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, यस। खेचरी में हम लोगों ने किया था प्रयोग वज्रासन का, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये बहुत यूनिक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था कि पिछले साल कभी आया था क्वेश्चन की योनि मुद्रा किस आसन में करते हैं ना, ये आया था। यह घेरण संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी अभ्यास किस आसन में करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से खेचरी का अभ्यास, ये शिव संहिता के अनुसार मैं बता रहा हूँ, खेचरी का अभ्यास हम लोग वज्रासन में बैठ करके करते हैं। अब आइए यहाँ पे दोनों चीज को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ना। अब आधा पेट वही लिखा हुआ, उसका आधा भाग पानी के लिए, चौथाई भाग हवा के लिए रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ लिख दिया गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हिंदी मत पढ़िएगा ना। साधक को चाहिए कि वह स्नेह मधुर आधा पेट भरे, आधा पेट नहीं लिखा, ये देखिए चतुर्थांश विवर्जिता सीधा लिख दिया, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा। लेकिन जब आप घेरण संहिता के श्लोक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप जो पाएंगे ना, वो लिखा हुआ है ना, अनेन पूर्येर्द अर्ध ना, अन्न से आधा पेट भरेंगे। उसके बाद तोयेन तू तृतीयकम ना, तोयेन जल के लिए, तृतीयकम तृतीय तृतीय भाग, और उदरस्य तृतीयांश। आवाज इको हो रही क्या मेरी? फिर आगे फिर क्या बोला गया, संरक्षेद वायु चालन है ना, तो उसके बाद एक चौथाई वायु के लिए रखना। यहाँ पे हिंदी में मत जाइएगा, ये सीधा एक चौथाई जो हट प्रतिपिका में पढ़ते हैं वही चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ और है। उसका इसका भी तो वही अर्थ हुआ, किसका उसका आधा भाग, किसका आधा भाग? आधा का आधा भाग। किसका किसका? जैसे सर इसका हुआ ना कि मधुर भोजन आधा पेट, स्निग्ध और मधुर भोजन को आधा पेट भर लेना है, और आधा का आधा भाग ये हिंदी खाने नहीं, से। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। ऊपर पढ़िए, चतुर्थांश विवर्जिता। चतुर्थांश अच्छा क्या जी होता है? सर, 1/4। जी हिंदी मत सर, जाइए, संस्कृत पढ़िए। अब क्लियर हुआ आपको? हम्म। जी तो सर। 2 आसन बताए गए, एक पद्मासन एक वज्रासन। तो क्या देखा हम लोगों ने? वासना सॉरी चित्त की चंचलता के 2 कारण, एक वासना एक प्राण। और प्राण पर विजय कर, पहले प्राण पे विजय करने के 3 बताए गए, आसन, मिताहार आसन। हाँ मिताहार आसन और शक्ति चालनी। शक्ति चालिनी। अब आसन 2 सॉरी मिताहार वही बोल दिया गया, हट सेम एज हठ प्रदीपिका। आसन बता दिए गए 2, एक पद्मासन एक वज्रासन। अब पद्मासन के लिए क्या बोला गया है, ये क्लियर होता जा रहा है ना सभी को? ध्यान दीजिएगा अच्छे जी से। सर, जी सर। हाँ, अब आगे क्या बोला गया कि सेम वही चीज है जो हम लोग पद्मासन कैसे करते हैं। पद्मासन हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए जल्दी से तो। सर बद्ध पद्मासन लगाते हैं उसमें। यस, बद्ध पद्मासन लगाते हैं, घुटनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वहां पे ना 2 और विधि भी बताई गई है, अन्य मतानुसार जो बताया गया ना, वहां पे क्या बोला गया है कि आप घुटनों को नहीं पकड़े, दोनों हाथों की अंजलि बांध करके रखने के लिए भी बताया गया ना। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से अन्य मतानुसार नहीं बोला गया है। केवल क्या करना है आपको, दोनों पैरों की जंघाओं के ऊपर क्या रखना है, तलवे को उलट करके रखना है, जो सिंपल पद्मासन है। और इसका लाभ क्या होता है, भवेत सर्व पाप प्रणाशनम। यहाँ पे हम लोग हठ प्रदीपिका में कितना लाभ देखते हैं, कितने लाभ देखे हैं पद्मासन के? बताइए जल्दी, कौन कौन से हैं और कितने हैं? एक सर्व व्याधि मिलता है, एक सर्व पाप मिलता है। कहाँ मिलता है सर्व पाप? हठ प्रदीपिका में, बताएं। सर भस्त्रिका प्राणायाम जब बढ़िया। करते हैं तो उसमें भस्त्रिका पद्मासन प्राणायाम में। के दौरान हम लोग जब उसके देखते हैं ना, तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए बोला गया है पद्मासन लगाने के लिए। और वहीं पे पद्मासन का लाभ सर्व पाप नाश बताया गया, और सर्व व्याधि हम लोग को स्टार्टिंग में मिलती है। तो अगर क्वेश्चन बने योग कुंडल उपनिषद के अनुसार, तो कभी भी सर्व व्याधि मत मारिएगा। यहाँ सर्व पाप ना भवेत सर्व पाप प्रणाशनम बताया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है सभी को ना? अब आगे वज्रासन के लिए जो विधि बताई गई, क्या बोला गया, गर्दन सिर एवं शरीर को एक सीध में रख के ना एकदम सीधा बैठेंगे, और
पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी के ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन। कैसी मेथड है ये बताएं जरा, तो किसी को याद आ रहा है? किसका मेथड लग रहा है देख करके, किस आसन का मिलता जुलता अभ्यास है ये? एक पांव की एड़ी तो को आप, सिद्धासन। हाँ ये है सिद्धासन का। सिद्धासन की तरह। यस, बढ़िया, ये है सिद्धासन का। लेकिन आप कभी भी सिद्धासन का प्रयोग मत कीजिएगा, पूछा जाए तो आप हमेशा यही याद रखिएगा वज्रासन। दिमाग में भले आप रखिएगा कि वज्रासन की विधि सिद्धासन जैसी है, और यही चीज हठ प्रदीपिका में लिखी है। सिद्धासन के 3 नाम ना, कौन कौन से? सर वज्रासन, गुप्तासन और वज्रासन, गुप्तासन और मुक्तासन ना, मुक्तासन। मुक्तासन। हाँ, ये 3 नाम देखने को मिलती है। और जब आप वहां पे देखेंगे, ये ग है ना, गुप्तासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, ये 3 नाम हम लोग हठ प्रदीपिका में देखते हैं सिद्धासन के। और यहाँ पे वज्रासन बताई गई है, भले सिद्धासन के मेथड ना, लेकिन आप याद रखिएगा कि वज्रासन और पद्मासन 2 ही आसन मिलते हैं, मेथड सिद्धासन जैसी। अब आगे क्या बोला गया कि प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है ना। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर भ्रिकुटी के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी ना, शक्ति चालिनी कहा गया है किस क्रिया को, जिस क्रिया से आप कुंडली को नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं। आगे इसको बताएंगे कैसे आपको करना नहीं करना, लेकिन कहते किसको है शक्ति चालिनी? जिस क्रिया से ना, जिस क्रिया से आप इस कुंडली को नीचे से ऊपर की तरफ गमन करवाते हैं, उसी को शक्ति चालिनी कहा गया है। आगे फिर मुख्य रूप से कुंडली चलाने के 2 साधन कहे गए। अब देखिए, कुंडली चालन के भी 2 साधन बताए गए ना। प्राण पर विजय करने के 3 साधन, 3 साधन ना, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी। अब शक्ति चालिनी के लिए भी 2 बताया गया। कौन कौन सा? एक सरस्वती चालन ना, एक सरस्वती चालन और एक प्राण निरोध मतलब प्राणायाम बताया गया ना। अब प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडली सीधी हो जाती है। जब आप क्या करते हैं, प्राण के निरोध करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुंडली सीधी हो जाती है ना। ये समझते जाइएगा, एक चार्ट बनाएंगे ना तो बहुत क्लियरली समझ में आएगी आपको ये सारी चीजें। और अगर ध्यान से भी सुन लेते हैं ना, तो आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। अब 2 बताया गया था, एक सरस्वती चालन और एक प्राण निरोध। तो अब पहले सरस्वती चालन बताते हैं। सरस्वती चालन क्या है? तो प्राचीन काल में सरस्वती को क्या बोलते थे? अरुंधति ना। तो यह एक आपकी कुंडली के नाम हो गई अरुंधति। शिव संहिता में एक नाम था ना, बताएंगे कोई? क्या नाम था कुंडली का? सर वाग्देवी। वाग्देवी था ना। और यहाँ पे अरुंधति बोल दिया गया इस कुंडली को। आगे फिर क्या बोला गया? जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो, सभी को पता है ना ईड़ा नाड़ी चल रही हो, कैसे चेक करते हैं हम लोग? हाँ, दोनों नॉस्ट्रिल पे उंगली रख के चेक करते हैं ना। अगर फ्रीली आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो आप ये जान सकते हैं कि आपकी ईड़ा नाड़ी उस समय वॉक कर रही है ना। तो जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, माइक म्यूट कर लें। तो जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, उस समय क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाना है। और इसके सरस्वती चालन के या सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडली स्वयं चलने लगती है ना। ये क्या क्या बोला कि जिसमें आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, उस समय आप पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे। और उसके बाद आगे इसको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बोल दिया कि पद्मासन लगाएंगे। इससे स्वतः क्या बोल दिया गया कि कुंडली स्वयं चलने लगेगी ना, जागृत होने लगेगी। अब आगे फिर बताया गया कि फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़ों से लपेटने के लिए कहा गया है। अब वस्त्र मिला तो वस्त्र की चर्चा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हठ रत्नावली में वस्त्र के लिए क्या बोला गया? वस्त्र से संबंधित कुछ चीजें आपको मिलती है क्या हठ रत्नावली में देखने को? वज्रोली मुद्रा में सर जीभ में लपेटते हैं सर उसमें। वज्रोली था निवेदिता जी, या कौन सा था? सर वज्रोली सर। अमरोली या सहजोली था। या शक्ति चालिनी थी? शक्ति चालिनी में ना वहां पे लपेटने के लिए बोला गया था, उस जीभ पर लपेटने के लिए शक्ति चालिनी में बोला गया था। और ये चीज मैंने बोली थी कि ये बहुत सर अलग हठ रत्नावली में। हाँ हाँ, हठ रत्नावली में बताया गया था ना, हठ रत्नावली में। हाँ, उस वस्त्र की लंबाई चौड़ाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे, याद आ रहा है किसी को? 12 6 54 इंच था सर पूरा। नहीं, उस तरीके से नहीं बोलेंगे। जो वहां पे लिखा है ना, कितना अंगुल चौड़ा कितना अंगुल लंबा, इस तरीके से बताएंगे। बताइए निवेदिता जी, आपको याद आ रहा है कुछ? सर धोती का। नहीं नहीं नहीं, वहां पे शक्ति
शक्ति चालिनी में बताया गया था कुछ कपड़े की लंबाई चौड़ाई, नहीं याद आ रहा है? नहीं पता नहीं यार। भावना जी आपको? नहीं आ रहा, मिक्स हो रहे हैं दो। तो ये ये 12 किसमें था? 12 अंगुल लंबा और 6 अंगुल चौड़ा। अभी मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ ना। 6 अंगुल शक्ति जेब में लपेटना है कपड़ा ये मुला। अभी आपकी आवाज आई। ये बताई गई थी, ये कपड़ा आपको जिभ पे लपेटने के लिए बताया गया था हठ रत्नावली में। और ये थोड़ी अलग है ना, ये थोड़ी अलग है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो बोला गया ये देखिए, 4 अंगुल लंबा, सॉरी ऊपर पे देखते हैं ना, द्वादश अंगुल, 12 अंगुल क्या करना है, दैर्ध्यम ना लंबा, और चतुर अंगुल विस्तार ना विस्तार। तो 12 अंगुल, ये देखिए 12 और ये 4 है ना, 12 बाय 4 अंगुल ना। उस नाड़ी को ना, उस नाड़ी को मतलब आप अपने पेट पर ही यहाँ पे लपेटने की बात की जा रही है ना, कि उस कंध के स्थान को। ये सारी चीजें ना आप अन्य टेक्स्ट में भी देखेंगे, लेकिन हाँ, तो ये आप क्या करेंगे, 12 बाय 4 अंगुल का जो कपड़ा रहेगा उसको आप अपने नाभि प्रदेश पे लपेटने के लिए बोला गया। उसके बाद तब दृढ़ता पूर्वक आप नासा छिद्र को अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़ करके अपनी इच्छा शक्ति से पहले क्या करना है, राइट सॉरी पहले बाएं और फिर दाएं से छिद्र से बार बार रेचक पूरा करना। देखिए ये क्लियर नहीं बताया गया, पहले क्या करना है, इधर से लेना है इधर से छोड़ना है, ये करना है, ये पहले इधर से लेना है छोड़ना है, ये कुछ नहीं बोला गया। ये बस यही याद रखिएगा, ये जो लिखा है ना कि पहले बाएं फिर दाएं नासिका छिद्रों से बार बार रेचक और पूरक करना है। क्लैरिटी विधि में नहीं है, इसलिए इसको आप उस तरीके से याद नहीं रखिएगा। जनरली नाड़ी शुद्धि में जैसे होती है उस तरीके से यहाँ कुछ नहीं बताया गया। केवल बोला गया पहले बाएं से फिर दाएं से क्या करेंगे, रेचक पूरक करेंगे, बस ये याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोला कि जब आप इस तरीके से उसको चलाते हैं, उस तरीके से पूरक रेचक करते हैं, तो दो मुहूर्त में 4 घड़ी और एक घड़ी में 24 मिनट, इसलिए 96 मिनट है ना। ये 96 है इंग्लिश में, ये हिंदी में लिखा हुआ, 96 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। और कुंडलिनी कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे, मतलब एक तरीके से मूल बंध भी आपको उस दौरान लगाने के लिए कहा जा रहा है ना, ऊपर खींचना है, मतलब अपान के गति को चेंज करना है ना। अब जब ये चीज करते हैं, इस तरह से सरस्वती चालन किया जाता है। और ये किसकी विधि थी, सरस्वती चालन किस लिए बताया गया था, बताएं? सरस्वती चालन क्यों बताया गया था, अभी पढ़े ना हम लोग। सर कुंडली को प्राण चलाने के साधन थे ना हाँ, दो। शक्ति चालिनी के 2 बताए गए थे, एक सरस्वती चालन और एक एक प्राणायाम। प्राण निरोध ना, शक्ति को ऊपर कुंडली जगाने के लिए। ये तो ये एक हो गया। इस तरीके से सरस्वती चालन करेंगे और फिर कुंडली सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं ना। तो ये एक मेथड हो गया। अब आगे फिर क्या बोला गया, कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचे ना, मतलब कंठ संकोचन, जालंधर बंद, पेट को ऊपर की ओर खींचे मतलब उड्डयन बंद। और इस सरस्वती चालन से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल से भी ऊपर चली जाती है ना। यही ये जब आप इसको ऊपर खींचे ना, मूल बंद यहीं पे लग गया था ना, नाड़ी को मूल बंद यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये समझ सकते हैं आप जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, कि सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे। तो ऊपर कैसे खींचेंगे, मूल बंद लगा करके। और जब आप ये चीज करते हैं तो क्या होता है, कुंडली ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और उसके बाद जब आप क्या करते हैं, जालंधर बंद और उड्डयन बंद लगाते हैं, तो वह वक्ष स्थल से भी ऊपर चली जाती है ना, वो कुंडली वक्ष स्थल से भी ऊपर चली जाती है। ये बता दिया गया आपका सरस्वती चालन ना। यहाँ से वैसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। यहाँ पे वही इसके कितने विधि बताई गई है। ये माइक म्यूट कर ले जवाब देने के बाद प्लीज, माइक म्यूट कर लिया कीजिए अगर आपके पास शोर होता है तो ये यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि ये इसके कितने प्रकार हैं, इसके कौन से प्रकार है ना, इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं अन्य मेथड क्या बताया गया। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है ना। ये अभी यहाँ पे क्या बोला गया था कि उस दौरान जब आप नीचे उड्डयन बंद लगाए, पहले जालंधर बंद फिर उड्डयन बंद लगाए, उसके बाद फिर क्या बोला गया, सरस्वती चालन वो चल ही रही है ना,
और उस समय करते समय सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए ना, जब आप एक्सेल करते हैं पिंगला से, कंठ संकोचन करने से ना, जालंधर बंद लगाने से जो वायु, जो कुंडली वक्षस्थल से भी ऊपर की तरफ चली जाती है। इसमें ज्यादा उलझेंगे नहीं ना, ये मेथड में उलझेंगे नहीं। जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर आगे क्या बोला, इसलिए नियमित रूप से शब्द गर्भा सरस्वती चालन करना चाहिए, अर्थात सरस्वती चालन किया करना चाहिए। इस संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि सरस्वती चालन से क्या होता है। हाँ? एक तो कुंडली जागरण होती है, और दूसरा ये बताया ना, चालने नैव योगी रोगे प्रमुच्यते ना, सभी रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये योगी जो अभ्यास कर रहा है सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। अब इसके अलावा यहाँ क्या बोला, गुल्म जलोदर प्लीहा ना, इसमें क्या होता है, लाभदायक होता है। जलोदर गुल्म प्लीहा पेट के समस्त रोग निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन चांसेस है, क्योंकि अब उपनिषद से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना। तो इसको याद रखिएगा, योग कुंडल उपनिषद में इसका लाभ, इसका सरस्वती चालन का भी बताया गया ना, गुल्म जलोदर प्लीहा भी इसका लाभ बताया गया। अब बात करेंगे प्राणायाम की। यहाँ से क्वेश्चन पहले बने हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बताते हैं। तो शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा गया है, और प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है ना। स्थिर करते हैं तभी तो चित्त की चंचलता शांत होगी। तो कैसे शांत होगी? प्राणायाम करने से। और जब ये स्थिर हो जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं ना, कुंभक कहते हैं। आगे फिर इस कुंभक के दो भेद बताए गए, सहित और केवल। हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं ना। सहित क्या होता है, जल्दी से बताएं। सर बीज मंत्रों के साथ जो किया जाता है। क्या बोले, फिर से बोलिए। बीज मंत्रों के साथ रेचक और कुंभक को जब बलपूर्वक किया जाता है। यस। क्या बोले विकास जी आप? सर पूरक, रेचक और कुंभक का इसमें समावेश होता है, बलपूर्वक किया जाता है। हाँ, बढ़िया। आपने भी ठीक बताया जितेंद्र जी, जी सर। आपने भी ठीक बताया। लेकिन मोटा मोटी अगर कहीं पूछा जाएगा ना, तब आप यही बताएंगे। आपने जो बताया आप एक तरीके से एक लेवल एडवांस बता दिए ना। अगर आप उसका रेफरेंस देके बोलेंगे कि गृहण संहिता में सहित कुंभक के लिए ऐसा बताया गया है, तो फिर वो ज्यादा सटीक होगी। और उसमें भी सहित के दो भेद थे ना, याद आ रहा है कुछ? सकर्म निगर्भ से। हाँ, तो उसमें जब सगर्भ जाइएगा, तो अगर आपसे सगर्भ पूछा जाए तब आप बोलेंगे बीज मंत्रों के साथ। निगर्भ भी सहित का ही पार्ट था ना, याद आ रहा है ना? जी जी ये सर। हाँ, ये भी सहित का। तो आप थोड़ा सा आगे चले गए। लेकिन अगर मोटा मोटी पूछा जाए किसी से कि सहित कुंभक क्या है, तो सहित कुंभक हम लोग उसमें बोलेंगे जिसमें पूरक, रेचक और कुंभक इंक्लूड होता है। और यही सहित कब केवल बन जाएगा, जब आपका कुंभक केवल कुंभक हो जाए ना, कि आपको रेचक पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है ना, केवल श्वास आपकी रुक गई अपने आप, तो उसी को केवल कुंभक बोलेंगे। हाँ, और इससे क्या होता है ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। अब आइए यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज बताया गया, कुंभक के दो प्रकार, सहित और केवल। अब सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। और मैंने बताया था कि हम लोग प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार या धौती क्रिया इसलिए करते हैं कि केवल कुंभक की प्राप्ति के लिए ही ना। केवल कुंभक प्राप्त हुई मतलब चित्त की चंचलता रुक गई। केवल कुंभक आपकी तभी प्राप्त केवल कुंभक वो अचीव हुई ना, आपकी चित्त की चंचलता शांत हो गई, प्राण पर विजय हो गया ना, उसका मतलब ही वही होता है। इसलिए क्या बोला गया है कि तब तक आपके सहित कुंभक करते रहें जब तक कि केवल की प्राप्ति ना हो जाए ना। अब आगे ये चार प्राणायाम यहाँ पे बोले गए, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। क्या ये चार प्राणायाम हम लोग कहीं और देखते हैं क्या? एकदम सेम यही। सर हठ रत्नावली है, हठ हठ प्रदीप का है। और गैरंट संहिता में भी है क्या? जी सर गैरंट गैरंट संहिता संहिता में में शीतली है कि शीतकारी? जल्दी बताएं। सर शीतली है, शीतकारी नहीं। बढ़िया, शीतली है ना। अब देखिए ये सारे मान के चलो आपकी गैरंट संहिता वाले ही। आगे में क्या लग गया? सहित। हाँ, और इधर लग गया भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। और हठ प्रदीपिका के भी देखेंगे तो आगे से ही शुरू हुआ, सूर्यभेदी, उज्जाई, फिर शीतकारी होता है, ये शीतली होता है। तो शीतकारी। हाँ, शीतकारी और फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और ब्राह्मणी प्लावनी। प्लावनी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने, ये चार मिलते हैं आपको देखने को ना।
तो यही है जो हम लोग हठ प्रदीपिका घेरंट संहिता वगैरह वगैरह में पढ़ते हैं। आगे फिर क्या बोला गया, अब स्थान की बात कर रहे हैं ना। स्थान के लिए क्या बोला गया, पवित्रे निर्जने देशे शर्करा आदि विवर्जिते ना। फिर धनु प्रमाण पर्यंते सीता अग्नि जल वर्जिते। फिर पवित्रे नाट्य उच्च नीचे ना, नाट्य उच्च नीचे ह्यासने सुखदे सुखे बद्ध पद्मासनम कृत्वा सरस्वत्व तु चालनम ना। अब देखिए ये सारे सेम चीज है, सारे सेम श्लोक है। इस बार के शायद जून में क्वेश्चन आया था कि योग कुंडल उपनिषद के अनुसार क्या बोला नहीं गया, और वहां पे क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, नाट्य उच्च नीचे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ना अति ऊंचा ना अति नीचा। वहां पे ऑप्शन क्या दे दिया गया था, अति उच्च नीचायतम, एक ऑप्शन दे दिया गया था ऐसे करके। मैं जब आपको वो क्वेश्चन भेजूंगा ना, आप उसको देखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप थोड़ा सा संस्कृत के वर्ड को पढ़ने का आदत डालिए ना। तो ये चीज हो गई। अब सारा चीज लगभग वही, वहां पे एक क्या लिखा हुआ है, वहां शिला लिखा हुआ है, यहाँ शिता लिखा हुआ है ना, शिता अग्निजल वर्जिते, और वहां क्या लिखा हुआ है, शिला अग्निजल वर्जिते। अब आगे पवित्रे नाट्य उच्च नीचे ना, ना ही आपका आसन क्या हो, ना ही ऊंचा हो ना ही नीचा हो, जगह कैसा हो, पवित्र होना चाहिए, निर्जन होना चाहिए, और जहाँ पे सरकरा आदि ना कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए आसपास जहाँ आप करो। और फिर वही धनु प्रमाण, मतलब 4 हाथ या एक धनुष के इतना उसके आसपास क्या नहीं होना चाहिए, सीता अग्नि जल नहीं होना चाहिए। और बद्ध पद्मासन में फिर क्या करना है आपको, सरस्वती का चालन करने के लिए बोला गया है। अब ऊपर पे क्या बोला गया था, सरस्वती चालन के लिए कौन अभ्यास बोला गया था, और क्या बोला गया था, याद आ रहा है किसी को? सर पद्मासन। पद्मासन बोला गया था, और जब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है ना, उसके बाद वगैरह वगैरह उसमें बोला गया था। अब यहाँ पे फिर क्या बोला गया, श्वास द्वारा धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचे। अब ये उसकी बात कर रहे हैं ना, सूर्य भेदी प्राणायाम की। दाई नासिका से वायु को खींचना है, फिर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे, और उसके बाद बाई नासिका से रेचन कर देना है ना। ये वही सूर्य भेदी वाली विधि है। वहां पे हठ प्रदीपिका में क्या लाभ था सूर्य भेदी का, बताइए जरा कोई भी। सर कपाल सर शोधन था। कपाल शोधनम वात दोष नग्नम कृमि दोषम। कृमि दोष। हाँ? अब ये बात यहाँ पे मैंने बोला बहुत हद तक मिलता है, लेकिन कुछ कुछ हद तक अलग है ना। यहाँ पे पहले तो वही बोल दिया गया, कृमि दोष नष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग बात बोला गया, चारों तरह के वात दोष ना। अब ये याद रखिएगा ना, चतुष्कम वात दोषम तु कृमि दोष निहंति च। कृमि दोषम निहंति च ना, ये क्या बोल दिया गया, 4 प्रकार के वात दोष। ठीक जैसे हम लोग धोती में पढ़े थे, कितने प्रकार के क्या होते हैं, 20 प्रकार 20 के कफ, 20 प्रकार के कफ दोष नाश होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के वात दोष, ये केवल और केवल यहाँ पे लिखा है योग कुंडल में। ये आपको हठ प्रदीपिका घेरंट संहिता हठ रत्नावली कहीं नहीं मिलेगा 4 प्रकार के, ये केवल यही लिखा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से जब आप देखेंगे कहाँ पे क्या अलग लिखा गया है, तब फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। कपाल शोधन ये सब जगह देखते हैं, कपाल शोधन होता है वात दोष, लेकिन 4 तरह का वात दोष, और फिर कृमि दोष दोष नष्ट होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आगे फिर इस क्रिया को निरंतर अभ्यास करें, सूर्य भेदन इसी का नाम है ना, सूर्य भेद का ये हो गया। अब उज्जयी के लिए क्या कहते हैं, उज्जयी का लाभ बताएं जरा कोई, तो वहां पे क्या लाभ मिलता है उज्जयी का? सर नाड़ी जलोदर, कफजन कंठ रोग, धातुगत दोष नाशनम जठराग्नि। बहुत अच्छा। अब जिन लोगों को याद नहीं है, याद करते रहिए, नहीं तो बार बार बोलिए, नहीं बोल पा रहे तो मैसेज कीजिए, वो भी नहीं हो रहा था मन में एक बार बोल लीजिए, तो आपको सच में बता रहे हैं, आपको खुद ब खुद वो चीज याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को एक ही 2 बार में याद हो गया जो जवाब दे रहे हैं ना। ये लोग पहली चीज तो रेगुलर क्लास में आते हैं और बोलते रहते हैं ना, बोलने से भी। अभी यही चीज देखिए, ये प्राणायाम आपको फिर 1-2 जगह अगर कहीं मिलेगी तो फिर आपको वो रिवाइज हो जाएगा ना, तो इसको बोला कीजिए। अब उज्जयी के लिए क्या बोला गया, मुख को बंद रखना है, सेम वही चीज है। नासिका छिद्रों से वायु को खींचना है, सेम चीज बताई गई। श्वास की ध्वनि रहे, हाँ। और इस प्रकार अब इसके लाभ जो बताए गए ना, थोड़ा सा एक दो चीज अलग बताया गया। हृदय कंठ तक वायु को भरे, और फिर पहले की तरह ना, जैसे सूर्य वेदी में कुंभक किया था, और यही चीज वहां पे लिखी है ना, हठ प्रदीपिका पहले की तरह कुंभक करना, और फिर बाएं नासा छिद्रों से रेचन करना है। क्या ऐसी चीजें वहां लिखी थी क्या हठ प्रदीपिका में? ऐसी चीजें लिखी थी क्या हठ प्रदीपिका में?
सर उज्जयिनी दोनों नासिका से सर वहां पे दो रेचन करना। नासिका से लिखे थे ना, तो इसको ध्यान दीजिए। जी यहाँ पे क्या बोला गया, आप खींचेंगे दोनों नासिका से लेकिन छोड़ेंगे बाएं नासिका से, रेचन करना है ना। ये देखिए कि कुंभक पहले की तरह कर लेंगे ना, मतलब सूर्यभेदी की तरह कुंभक करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे बाई नासिका से। और बाई नासिका से किसी और में हम लोग ने छोड़ा था क्या, भस्त्रिका में छोड़ा था। जब आप पूरा रेचक किए उसके बाद राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ दिए थे, एक बार सूर्यभेदी करना था, भस्त्रिका प्राणायाम हठ प्रदीपिका के अनुसार। अभी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करने से क्या होता है, सिर की गर्मी ये एक अलग लिखा हुआ है। बाकी गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि वहां पे भी थी, नाड़ी जलोदर धातुगत समाप्त होते हैं, ये वहां पे भी लिखा था। यहाँ पे एक अलग चीज मिल गई आपको, क्या, सिर की गर्मी ना, है ना। शीर्षो आदिनातान लहरम ना, तो सिर की गर्मी शांत होती है। गले श्लेष्म हरम ये वहां पे भी था, सर्वरोग हरम वहां पे भी था, देहानल विवर्धनम वहां पे भी था ना, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम वहां पे भी था, गच्छता तिष्ठता वहां पे भी था। तो आप अगर उसको याद कर लिए होंगे तो अब आप इसको दो तीन चीज ऐड कर सकते हैं। एक तो आपके सिर की गर्मी को ये शांत करता है, और आप नाक से श्वास लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ना, इसको याद रखिएगा। आगे फिर क्या बोला गया है इसको देखते हैं। अब जिह्वा, ये शीतली की बात कर रहे हैं ना, तो शीतली प्राणायाम के लिए जिह्वा के द्वारा क्या करना है, वायु को खींचना है और पहले की तरह कुंभक करना है। मतलब जैसे सूर्यवेदी में किया, जैसे उज्जयी में किया, वैसे ही आपको शीतली में भी क्या करना है, पहले की तरह कुंभक करना है और नासिका से वायु को धीरे धीरे निकाले। इसमें किसी स्पेसिफिक नॉस्ट्रिल की बात नहीं की ना, लेकिन ऊपर वाले में यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ना रेचयेद ईडिया तथा, मतलब रेचयेद ईडया तथा, मतलब ईडिया ईडा नाड़ी से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि आप धीरे धीरे नासिका से ना, केवल आपको नासिका से सनेयस्तु ना, धीरे धीरे घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेद अनिलम सुधी ना, इस तरीके से धीरे धीरे आप उसका रेचन कर देंगे। इसके करने से क्या था शीतली का लाभ वहां पे, सर गुल्म प्लीहा अधिकान रोग सर गुल्म प्लीहा ज्वर ज्वरम पित्त क्षुधा क्षुधा तृषा तृषा और विष के प्रभाव को नष्ट करता है। बहुत अच्छा, गुड। यहाँ पे भी सेम 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 वही चीज बोल दिया गया ना, गुल्म प्लीह आदिकान दोषान क्षयम पितम ना, थोड़ा लाइन इधर उधर है, मीनिंग सेम है, बेनिफिट सेम है। गुल्म प्लीहा आदिकान दोषान क्षयम पितम ज्वर तिशाम, फिर आगे विषानी शीतली नाम कुंभ कोयम निहंति च ना, सेम वही है, प्लीहा गुल्म पित्त ज्वर त्रिषा और फिर आदि रोग का शमन होता है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको हठ प्रदीपिका याद है तो ये भी याद हो जाएगी, अगर वो याद नहीं है तो इसको याद कीजिए, वो भी याद हो जाएगी। आगे फिर क्या बोला गया, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ध्यान दीजिए। हठ प्रदीपिका में एक भस्त्रिका प्राणायाम ही ऐसा है जिसके लिए किसी स्पेसिफिक आसन के लिए बोला गया है ना, प्राणायाम की मैं बात कर रहा हूँ। और शिव संहिता में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, खेचरी के लिए आपको वज्रासन का प्रयोग बोला गया था। ये कुछ कुछ बातें आप याद रखिएगा। बाकी मुद्रा में हम लोग किसी किसी स्पेसिफिक, जैसे योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, सगर्भ प्राणायाम, सगर्भ प्राणायाम में कुछ कुछ स्पेसिफिक पोस्चर, कुछ कुछ आसन को ऑप्ट करते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन आसन लगता है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए यहाँ पे भी बोला गया, पद्मासन में बैठेंगे, फिर सिर को सीधा रखेंगे, गर्दन स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट, फिर सर्वप्रथम मुख बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल के साथ शुरू करना है, और यही चीज हठ प्रदीपिका में भी आपको बताई गई थी कि आप एक्सेल करेंगे। और एक्सेल करते समय किसका ख्याल करने के लिए बोला था, याद आ रहा है किसी को, हृदय प्रदेश, गले का और सर कंठ और कपाल। कपाल का, गले का और हृदय प्रदेश का ख्याल करना है। ये हठ प्रदीपिका में बताई गई थी। एक्सेल करते समय ना आपको लगे कि आप जो श्वास छोड़ रहे हैं वो आपके हृदय प्रदेश से, गले से, कपाल से को स्पर्श करते हुए जा रही है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला गया है, आप बाहर निकालें, पुनः इस तीव्रता के साथ वायु को खींचें और वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर, हृदय से मालूम पड़े, फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करें। मतलब आपको पूरक रेचक करना है लोहार की धौकनी के भांति,
और इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना है ना, इस तरीके से करना है। और जब थकान मालूम पड़े तो वही चीज ना दाहिनी से क्या करें, वायु को खींचकर तर्जनी नासिका को कसकर पकड़कर तर्जनी को छोड़कर ना वहां पे एक और चीज लिखी है ना, याद आ रहा है? यहाँ क्या लिखा है देखिए, तर्जनी को छोड़ करके ना, और वहां पे क्या लिखा हुआ था? तर्जनी के साथ कुछ और थी क्या? सर मध्यमा में थी। मध्यमा भी थी ना, बढ़िया। तो तर्जनी मध्यमा को छोड़ करके क्या बोला है, मतलब आप उन दोनों फिंगर्स का यूज नहीं करेंगे। प्रणव मुद्रा जो लगाते हैं हम लोग सामान्य आजकल के टाइम पे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करने में, आप देखेंगे एक दो ट्रेडिशन में ना, जो आपके मुरारजी देसाई वो इसी चीज को यूज करते हैं। अब आगे फिर क्या बोला गया, तो पहले आपने क्या किया, रेचक के साथ शुरू किया, रेचक के साथ शुरू किया। भस्त्रिका की मैं बात कर रहा हूँ ना, भस्त्रिका की, सॉरी क्या हो गया, तो भस्त्रिका की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेचक के साथ शुरू करेंगे, तो रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, और जब ये हो जाए तो आप एक बार सूर्यभेदी करेंगे, मतलब राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, भस्त्रिका प्राणायाम। ये याद रखिएगा थोड़ी सी। और यहाँ पे पद्मासन, ये स्ट्रिक्टली बोला गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एकदम बन सकता है कि भस्त्रिका प्राणायाम किस आसन में करने के लिए बोला गया, तो वही मिलेगा, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम हठ हठ प्रदीपिका एंड योग कुंडल उपनिषद में बोला गया है क्या, भस्त्रिका प्राणायाम पद्मासन में बैठ करके करने के लिए। अब इससे क्या होगा, आइए इसको पढ़ते हैं। हाँ, जब ये होगा इसके प्रकार से कहते हैं कंठ की जलन। हाँ, भस्त्रिका का क्या लाभ बताया गया था वहां पे हठ प्रदीपिका में, बताइए जरा। तो पित्त कफ और पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम, सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ को दूर करता है, कुंडलिनी जागरण, तीनों ग्रंथियों का भेदन। बहुत अच्छा। और यहाँ पे भी वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई ना, क्या क्या लिखी हुई, आइए पढ़ते हैं। इस प्राणायाम, यह प्राणायाम क्या सुख देने वाला है, कुंडली को जागरण करता है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो कफ रहता है उसको हटाता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है। एक चीज यहाँ पे लिख दी, ये सत रजतम तीनों गुणों से उत्पन्न ग्रंथियों का भेदन करता है। वहां पे गुण की बात नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, तीनों गुणों से ना, गुण त्रय समुद्भूत ना, जो तीनों गुणों से उत्पन्न किस ग्रंथि कौन से गुण की है ये भी नहीं यहाँ पे लिखा है, केवल लिख दिया तीनों गुणों से जो उत्पन्न ग्रंथियां हैं उसका भेदन करता है, मतलब तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। मोटा मोटी आप ये याद रखिएगा, इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब निष्पाप योगी इन चारों प्रकार के प्राणायाम के कुंभ के समय तीनों प्रकार का बंद लगाना चाहिए ना, तीनों प्रकार के बंद को लगा करके प्राणायाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत हद तक तो आप कर सकते हैं, जैसे आप मूल बंद लगा करके आप सूर्यभेदी भी कर पाइएगा, उज्जाई भी कर पाइएगा, भस्त्रिका भी ना, और शीतली भी कर पाइएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब आप जालंधर बंद लगाते हैं, तो जालंधर बंद लगा के उज्जाई करने में बहुत दिक्कत आएगी ना। तो सारी बातों को आप कुछ को आप दिमाग भी लगा करके सोचिएगा जरूर ना, लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है उसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, कि इन चारों प्रकार के प्राणायाम के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंद भी लगाने चाहिए, मतलब बंद लगा करके भी प्राणायाम करने के लिए कह रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल होगी उस समय ना, जब आप लेट्स से भस्त्रिका कर रहे हो, तो आप जालंधर बंद लगा के भस्त्रिका कैसे होगी ना, बहुत मुश्किल होगी ना, बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगी। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसी बातें बताई गई है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, 2 बार आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, तीनों बंदों को दे दिया गया ना, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। अब बोला गया है कि आप इसको क्रम से लगाएं, किस प्रकार लगाते हैं ना, ग्रंथ का नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये केवल यहीं पे ये चीज देखने को मिलेगी क्या, पहले आप क्या करो, मूल बंद लगाओ, द्वितीय उद्यान बंद लगाओ और तृतीय जालंधर बंद, मतलब नीचे से शुरू करेंगे, मूल लग गई, फिर उद्यान लगाएंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप मूल बंद लगाओगे, फिर उद्यान, फिर जालंधर। अब इसके लक्षण बता रहे हैं या इसके लाभ क्या क्या होंगे। आगे फिर क्या बोला गया,
शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाली अपान वायु, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग के गुदा प्रदेश पेरिनियम रीजन में, जेनिटल रीजन में अपान वायु का वास रहता है। तो अपान वायु को क्या करना है, अधोभाग ना, जो नीचे में विचरण कर रही है उसको क्या करना है, ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे, गुदा को संकुचित करके बल पूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे ना, तो मैंने क्या बोला था, पेरिनियम को ऊपर खींचना है ना, जिसमें कि आपकी गुदा भी ऊपर की तरफ उठती है और आपके जेनिटल ना, आपके जेनिटल रीजन भी ना, आपके जननांग भी ऊपर की तरफ उठते हैं, और उसी को मूलबंध बोला गया। यहाँ पे केवल क्या बोला गया कि गुदा को संकुचित करके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मूलबंध लगेगा, फिर उड्डयन, और फिर जालंधर बंध ना। अब आगे फिर अपान वायु ऊर्ध्वगमन करके जब वहनी मंडल से योग करता है ना, तो हम लोग ये श्लोक भी वहां प्रदीपिका में पढ़े थे कि जब आप अपान को ऊपर खींचते हो ना, उससे क्या होता है कि आपकी जठराग्नि भी और तीव्र हो जाती है ना। तो जब वहनी मंडल से योग करता है, मतलब जठराग्नि से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है, और तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाते हैं ना। तो एक तरीके से जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हो, तो जो भी आपके देहजन्य विकार हैं वो चल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उस अग्नि से तप्त होकर शुक्त कुंडली जागृत होकर प्रताड़ित की हुई सर्पिणी के समान फुदकारती हुई सीधी हो जाती है ना। तो मूल बंध लगाने से एक तरीके से आप ये जान लो, कुंडली जागरण हुई, भस्त्रिका से कुंडली जागरण हुई, आपकी सरस्वती चालन से भी कुंडली जागरण हुई ना, कुंडली जागरण। और ये क्यों बता रहे हैं, यही चीज तो हम लोग ने ऊपर शक्ति चालिनी के ही मेथड तो बताए थे दो। कौन कौन दो बताए थे, एक सरस्वती चालन और एक प्राण निरोध। तो और अभी प्राण प्राणी निरोध, हाँ, प्राण निरोध की तो बात की जा रही है यहाँ पे ना। और प्राण निरोध में चाल बताए गए थे, कौन कौन, शूरभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। अब आगे बंधों की बात करें तो बंध में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे भी कुंडली जागरण होती है। तो यहाँ पे जो बताई जा रही है वो मूल बंध की बात की जा रही है ना, मूल बंध। तो इससे क्या होता है कि कुंडली जागृत होकर ऊपर की तरफ फुदकारती हुई सीधी हो जाती है। आगे फिर क्या बोला गया कि उस समय जब यह अग्नि विवर में प्रवेश करते हुए सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है, इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल दिया गया कि हम समय अब सदैव करने के लिए बोला गया। अब मुझे आप ये बताएं, हठ प्रदीपिका के अनुसार जो बताई गई थी, उड्डयन बंद कब करने के लिए बताया गया था, बताएं जरा, देखते हैं कौन बताता है। सर पूरक के अंत में। और कुछ याद आ रहा है किसी को? सर कुंभ, किसी के प्रारंभ में कुंभ, सर हम्म? कुंभक के प्रारंभ में और पूरक के अंत में। जितेंद्र जी आप बोलेंगे कुछ, चलेगा क्या, नहीं याद नहीं आ सर, नहीं नहीं याद आ रहा सर। रहा? विकास जी, विकास जी, बहुत अच्छा। कुंभकांते ना, कुंभकांते मतलब कुंभक के अंत में, और क्या था, रेचक आदव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुंभक के अंत में मतलब आप क्या किए, श्वास ले लिए, मतलब पूरक कर लिए, और फिर उसको रोक करके रख रहे हैं। अब जैसे ही लगे कि आप श्वास छोड़ रहे हो, तो उस समय ये थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन आप इस पे नहीं जाएं कैसे करना, आप ये वर्ड याद रख लेंगे तो आपका थोड़ा बहुत समस्या सॉल्व हो जाएगा। कुंभकांते, कुंभक के अंत में बोला गया, और रेचक आदो, रेचक के प्रारंभ में क्या करना है आपको, उड्डयन बंद करने के लिए बोला गया। इसको कहीं ना कहीं आप जरूर लिख लेना। तो यही बोला ना, कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्यस्तु उड्डयन कहना। तो कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में आपको उड्डयन बंद बंद करने के लिए बोला गया है ना। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड्डयन बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है ना। तो बंधो येन सुषुम्नायाम प्राणस्तुड्डीयते ततः ना। इस तरीके से क्या करने से क्या होता है, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है, इसलिए योगी जन इसको उड्डयन बंद कहते हैं। इसके लिए वज्रासन में बैठ करके देखिए, इस तरीके से हम लोग उड्डयन बंद के लिए, वहां पे कोई आसन बताई गई थी क्या किसी टेक्स्ट में?
नहीं ना? नहीं सर। नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे और कुछ आपको कंफ्यूज करने में, आपको क्लेम करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ये एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए आप याद रखिएगा कि वज्रासन बोला। ये आप लोग को भी ब्लिंक कर रहा है क्या मेरी स्क्रीन बीच-बीच में? नहीं सर, नहीं हो रही है। ओके, पता नहीं, मेरे को ऐसे ब्लिंक कर रहा है। तो ये वज्रासन में करने के लिए बोला गया है क्या? उड्डयन बंद। और अभी हम लोगों ने देखा था, और ये ज़रूर याद रखिएगा कहाँ पे बोला गया ना, योग कुंडल उपनिषद में। ठीक उसी तरीके से भस्त्रिका के लिए बोला गया था पद्मासन, और खेचरी में, शिव संहिता में वज्रासन ना। ये छोटा-छोटा चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इन्हीं सब से बनेंगे, उतने डीप नहीं आएंगे जितने कल मैं शिव संहिता में डील कर रहा था ना, उतना डीप नहीं आएगा, उतना कभी भी नहीं आया है। तो ये वज्रासन में करने के लिए फिर क्या बोला गया? वज्रासन में बैठकर। और वज्रासन हम लोग जानते हैं किसकी जैसी विधि थी? सिद्धासन जैसी विधि थी ना। पद्मासन और वज्रासन था ना, वज्रासन मैंने बताया सिद्धासन जैसी विधि थी। तो जब जी आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे सिद्धासन में, तो बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखें। जहां गुल्फ, गुल्फ क्या बोला था मैंने? एड़ी क्या बोला था गुल्फ? नी जॉइंट सर। एड़ी ना। दो तीन चीज बताई थी, एक जानु बताया था, जानु। घुटना। हाँ, घुटना। गुरु जंघा और गुल्फ एड़ी ना। गुल्फ एड़ी, ये टखना लिखते हैं, टखना। और एड़ी उल्टा पुल, मतलब इधर एड़ी होता है, सामने टखना होता है ना, तो ये टखना नहीं एड़ी होगा ना। तो क्या बोला गया? सिद्धासन में आप बैठ जाएंगे, उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए पीठ को ऊपर की ओर खींचना है, मतलब आपको उड्डयन बंद लगाना है। गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए, मतलब उड्डयन बंद का प्रभाव कहाँ पे? गले एवं हृदय पे भी पड़ना चाहिए। वो थोड़ा कस के उड्डयन बंद लगाने के लिए कहा जा रहा है, तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में भी प्रवेश कर जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि योग कुंडल उपनिषद के अनुसार किस अभ्यास से प्राण संधियों में प्रवेश कर जाता है? प्राण संधियों में प्रवेश हो जाता है उड्डयन बंद से। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली ना। तो ये बात याद रखिएगा। और इससे क्या होता है, समस्त पेट के विकार दूर हो जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए ना। अब जालंधर बंद कब करने के लिए बोला गया था, याद है किसी को? पूरा कांत है सर। पूरक के अंत में। पूरक के अंत में ना, पूरक अंत, पूरक के अंत मतलब श्वास ली। ये नॉर्मली हम लोग आज भी ऐसे ही करते हैं ना, पूरक मतलब किए और फिर सिर को नीचे कर लिए, टूटी को हृदय प्रदेश में है ना। पूरक के अंत में, पूर्व कांत हेतु कर्तव्यो बंधो जालन, बंद कर लीजिए माइक, बंधो जालन धराविध। आंसर देखिए, माइक म्यूट कर लीजिए। पूरक के अंत में फिर क्या करना है, कंठ संकोचन करना है, जालंधर बंद लगाना है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे मूल बंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंद करें, और बीच में उड्डयन बंद के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। मतलब तीनों बंद लगाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े थे ना, कि आप इधर से जालंधर लगाते हो, इधर से मूल बंद लगाते हो, इधर से उड्डयन लगाते हो, तो प्राण आपका सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठ के सरस्वती चालन, सरस्वती चालन जब भी आए आप ये बात याद रख लीजिए कि वहां पे मूल बंद करना है। मूल बंद वहां पे डायरेक्टली नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा था, गुदा प्रदेश का आकुंचन करने के लिए बोला गया। तो वही बोला, पूर्व में बताई गई विधि के ठीक तरह आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राण का निरोध करना चाहिए ना। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे तीन बंद मिले, तीन बंद मिले, दो आसन मिले। ऐसे मिलेगा आपको योग कुंडल उपनिषद में कितने आसन है, कौन कौन से आसन है, कितने बंद है, और चार प्राणायाम ना। दो दो तीन चार याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। दो आसन, तीन बंद, चार प्राणायाम। थोड़ा सा और हम यहाँ पे पढ़ाना चाहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट रुकिएगा आप सभी। तो पहले दिन क्या बोला कि आप इसको पहले चारों प्रकार के कुंभक को आप पहले दिन 10-10 बार करेंगे। ये थोड़ी अलग बात है, तो इसको देखिएगा, 10-10 बार करेंगे। दूसरे दिन 15-15,
तीसरे दिन 20-20 मतलब 5-5 करके बढ़ाते जाएंगे। हर जगह हम लोग क्या देखते हैं, एक दिन में 80 कुंभक करना है, 20-20-20-20 करके ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कितना करना है ये भी नहीं बताया गया, केवल क्या बोला गया है, पहले दिन 10 बार करेंगे, फिर उसके बाद 5 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 5 बढ़ाएंगे, ऐसे करके आपको बढ़ाते जाना है। और ये फिर वही बात लिख दी, कुंभक का अभ्यास तीनों बंद के साथ प्रतिदिन करने चाहिए। तो और हम लोग अभी इस चीज को डिस्कस भी किए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी कि जब आप बंद को लगा करके कुंभक कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुंभक का संदर्भ वो हो ना कि जो हम लोग श्वास को रोक करके करते हैं ना कुंभक, वो वाली कुंभक की शायद यहाँ पे बात कर रही होगी, तो ये ज्यादा सटीक बैठेगा। बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप इसको खुद से सोचिएगा ना। आज हम लोग इतना ही इसको रखते हैं ना। आप लोग पहले वाली चीज जरूर पढ़ा कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज आप लोग पढ़ के उसको रखिए। और ये भी नहीं होना, मैंने ये बुक भेज दिया अब आप देख लीजिए, जैसे आप पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ के आए होते तो आपको पता चल जाता कि अभी मैंने आज क्या-क्या पढ़ाएँगे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जहाँ कहीं भी आप पढ़े होते उसको आप रिकॉल कर लेते। तो फिर मैं यहाँ पूछता तो आपका वो रिवाइज़ हो जाता ना। और क्लास अब से मिस मत कीजिएगा, इसी तरीके से हम लोग इसको रिवीज़न भी करेंगे ना, कहाँ क्या पढ़े थे, तो आपका खुद का रिवीज़न भी होता जाएगा। इसलिए क्लास मिस मत कीजिएगा। खास करके ये यूनिट 3 के अंतर्गत जब हम लोग उपनिषद को पढ़ रहे हैं ना। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। शिवानी जी, कहाँ थी आप? जी सर। कहाँ थी आप इतने दिन से? सॉरी। सॉरी नहीं, मतलब अभी हो गए ना फ्री, आप पढ़ेंगे ना आप? हरिओम सर। हाँ सर, अब कंटिन्यू रहेंगे। ओके। सर हमें ये कंफ्यूजन है कि हमें ना नोट्स जो आप शेयर कर रहे हैं उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, तो हम कैसे निकलवाएं? जो आपने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग निकलवाते जाएं या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, तो मैं ना बिना हाइलाइट किए हुए भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करा लेना। और ओके। उसको रखिएगा और मोबाइल में वो वाला रखिएगा जो मैं भेजता हूँ, जिसमें मैं हाइलाइट कराता हूँ ना। तो आपको ये पता आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें हाइलाइट किया रहूंगा। तो आप सेलेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। और अगर आपके पास ज्यादा समय रहता है तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप पूरे ग्रंथ को भी स्टडी कर सकते हैं ना, ये आपके ऊपर रहेगा। नहीं सर, जो आप ओनली नोट्स शेयर कर रहे हैं ना उसमें हाईलाइट नहीं रहता एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो उसमें थोड़ा सा आप हाईलाइट कर देंगे, वही प्रिंट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होगा जब आप हाइलाइट कराएंगे ना तो शायद वो ज्यादा घिच-पिच हो जाएगा। वैसे आज मैंने जो भेजे हैं उसमें ओह। हाइलाइटेड है ना। आज मैंने योग कुंडल उपनिषद भेजा था। जी। एक्चुअली देखिए, बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि आज भेज दीजिए। जैसे शिव संहिता में क्या था, मैंने पहले ही दिन भेज दिया था तो उसमें हाइलाइटेड नहीं थी। लेकिन अभी जैसे मैंने अब कल खत्म किया शिव संहिता, तो अगर अभी मैं भेजूंगा तो वो सारे हाइलाइटेड होंगे ना। तो अगर बोलोगे तो मैं अभी वो भेज दूंगा, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको कन्वीनियंट हो। नहीं सर, हम फोटोकॉपी कराने में कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में रहेगा, और हाईलाइट के लिए हम पेन यूज कर लेंगे खुद का। हाँ, तो वही बोला ना, तो वो आपके लिए ज्यादा सटीक होगा। जी सर, धन्यवाद। अब कंटिन्यू रहेंगे हम। ओके, आई विश। ओके, हरिओम सभी को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो शुभ रात्रि सभी को। सर शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि विकास जी, शुभ संतोष रात्रि जी, सर। हरिओम।